नमस्कार, मैं गौरव कुमार। आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन मैथमेटिक्स ऑनर्स। प्लीज शेयर माई चैनल एंड सब्सक्राइब एंड लाइक। और मैं आपके समक्ष टाइम एंड वर्क का चैप्टर लेकर आया हूँ। और देखिए, टाइम एंड वर्क क्या होता है। जैसे टाइम एंड वर्क में क्या होता है, ए पर्सन कंप्लीट ए पार्टिकुलर वर्क इन 2 days। कोई व्यक्ति किसी काम को 2 दिन में पूरा करता है तो हम क्या बोल सकते हैं, 2 दिन में काम पूरा करता है तो हम बोल सकते हैं कि पर डे काम आधा आधा काम हुआ है। मतलब वी सेड एट ईच डे ही वर्क हाफ ऑफ द वर्क। मतलब हाफ ऑफ द वर्क मतलब जितना भी वर्क हुआ है 2 दिन में, तो हर पर दिन कितने वो करेगा, हाफ हाफ वर्क किया होगा, तभी तो 2 दिन में कंप्लीट होगा। उसी तरह हम कह सकते हैं प्रत्येक दिन में आधा आधा काम हुआ है। जैसे इसमें क्या होता है, काम क्या होता है, काम बहुत तरह के हो सकते हैं। एक होता है कि इसमें सड़क बनाना भी हो सकता है काम, और गड्ढा खोदना भी हो सकता है, घर बनाना भी काम हो सकता है। इस तरीके से काम हो सकता है। तो इसमें जनरली काम को क्या मानते हैं, लेट द होल वर्क को 1 मानते हैं। इसमें टाइम एंड वर्क में 1 मानते हैं। तो देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि कोई काम 2 दिन में कंप्लीट हुआ है तो उसको पर डे कितना काम हो रहा है, हाफ हाफ काम हो रहा है। तो देखिए फर्स्ट डे कितना काम हुआ, फर्स्ट डे 1/2। जैसे वर्क की इसमें 1 माने, मतलब 2 दिन में कंप्लीट हुआ है, 2 days में कंप्लीट हुआ है, एक काम है। तो फर्स्ट डे कितना हुआ होगा, 1/2। सेकेंड डे कितना हुआ होगा, सेकेंड डे 1/2 काम हुआ होगा। देखिए तब दोनों को जब ऐड कर देंगे, ऐड कर दीजिए तो कितना होगा, हाफ प्लस हाफ 1, यानी हमारा 1 ये आ गया। इस तरीके से आ गया। मतलब टोटल काम क्या था 1, 2 दिन में वो किया गया है किसी पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा। तो ये हम इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या होगा, पहले दिन वो काम किया होगा हाफ, दूसरे दिन भी हाफ, दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो ये चीज आ गया। तो हमारा ये होगा। और उसी तरह क्या करते हैं, एक और दूसरा कंसेप्ट इसी में देखते हैं। क्या करते हैं, मान लेते हैं कोई काम है जो 4 दिन में कंप्लीट हुआ है, तो हम पर डे क्या हिसाब कर सकते हैं कि पर डे उसका 21/4 काम हुआ है। 1/4 हर दिन काम हुआ है, क्या 25% ऑफ द वर्क काम हुआ है। इससे 2 कंक्लूजन, मैं एक कंक्लूजन निकाल सकता हूँ। क्या होगा, पहला दिन क्या हुआ होगा, फर्स्ट डे 1/4 काम हुआ होगा। सेकेंड डे होगा 1/4। क्योंकि हमारा देखिए वर्क को एज्यूम किए 1 हुआ है, तो अगर W किए होते तो W/4 होता है, W/4 होता है, ऐसे इस तरीके से 1 किए तो 1। और थर्ड डे क्या होगा 1/4, और फोर्थ डे भी कितना होगा 1/4। देखिए तो इसका मतलब ये हुआ कि एक अगर काम है 4 दिन में, कोई काम है 4 दिन में कंप्लीट किया गया तो हमको ये मतलब मेरे मन में आ जाना चाहिए कि हर दिन काम किसका हुआ, कितना हुआ होगा 1/4 उस वर्क का। सेकेंड डे इन दोनों देखिए चारों को जोड़े तो 1 आ गया हमारा। सबको जोड़ दीजिए, इसको भी जोड़ दीजिए, इसको भी जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा, एलसीएम 1 इधर 4, मतलब ये हमारा 1 ये आ गया। तो इस तरीके से हम देखिए क्या करता है कि एक पर्सन है एक पर्टिकुलर काम को इन दिनों में कंप्लीट करता है, तो उसका एक पर डे का काम कितना होगा 1/n ही होगा ना। जैसे 2 दिन में बोल रहे थे तो कितना होता था 1/2। और बोले थे क्या बोले थे अभी कुछ देर पहले बोले थे 4 दिन में कंप्लीट होता है तो उसका पर डे का काम कितना था 1/4 होता है। उसी तरह एन डे में कंप्लीट करता है कोई मैन पर्सन कंप्लीट करता है एक पर्टिकुलर कार्य को, तो उसी तरह से होगा उसका हर दिन का काम कितना होगा, तो उस वर्क का 1/day से ये डिवाइड होगा। 1 पर डे के काम को ही क्या करते हैं, उसको इफिशियंसी बोलते हैं। इफिशियंसी, इसी को क्या बोलेंगे, इफिशियंसी। उस आदमी का क्या है, क्षमता है, इफिशियंसी। मतलब एक दिन जितना वो कार्य करेगा उसी को क्या बोलते हैं, उस आदमी के लिए इफिशियंसी हुआ या उसको क्षमता हुआ। मतलब एक दिन वो कितना काम करता है उसको इफिशियंसी बोलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 6 दिनों में करता है। अगर दोनों मिलकर उस काम को करें तो कितने दिन में कर लेंगे। तो ए के द्वारा एक दिन में काम किया गया काम कितना कैसे बताए थे अभी, 1/12 हो जाएगा। जितना दिन कंप्लीट होगा तो 1/12 पार्ट उसका वर्क का करेगा। उसी तरह बी 6 दिन में कर रहा है तो उसका एक दिन का कितना करेगा, टोटल का 1/6 ही होगा टोटल वर्क का। तो वर्क को हम क्या मानते हैं, पहले ही बोले वर्क को 1 मानते हैं।
टोटल वर्क को लेट टोटल वर्क इक्वल टू 1 मानते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से यहाँ हो गया। अब जो दोनों को कंबाइंड एक दिन का काम कितना हो जाएगा, देखिए दोनों को जोड़ लेंगे, एक दिन का काम हो गया इसका। दोनों मिलकर एक दिन में काम करेंगे तो बोल रहा है कि टाइम टेकन बाय द, मतलब दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर लेंगे। तो इस तरीके से होगा, पहले क्या होगा, वर्क अपॉन टोटल टाइम, जो एक दिन का उन लोगों का काम है, दोनों लोगों का एक दिन का काम को डिवाइड कर देंगे, उस तरीके से आ जाएगा। ये हमारा ऑप्शन आंसर कितना है, 4 डे। अगर दोनों मिलकर आएंगे तो उस काम को 4 दिन में। और इस तरीके से भी ये भी सोच सकते हैं कि अगर एक किसी काम को 12 दिन कर रहा है, बी उसी काम को 6 दिन में करता है, जब दोनों आएंगे मिल के साथ साथ काम करेंगे तो कम ही समय लगेगा ना। तो उस तरीके से हमारा आंसर 4 ही आएगा। देखिए जो इफिशियंसी का कॉन्सेप्ट होता है, क्षमता का कॉन्सेप्ट होता है, वो कंफ्यूजन होता है। क्षमता क्या होगा, जो जितना कम समय लेगा उतना फास्ट वो काम कर रहा है, यानी काम ज्यादा कर रहा है, तेजी से ज्यादा कर रहा है, तेजी से कर रहा है तभी तो वो कम समय लग रहा है। अगर धीरे धीरे कर रहा है तो उसका समय क्या होगा, ज्यादा लगेगा। सिंपल सी बात है, इफिशियंसी क्या होती है, जितना फास्ट काम करेगा उसके लिए वही। 1 डे वर्क को मैंने क्या बोला था, एफिशिएंसी बोला था। किसी के द्वारा अगर कोई काम किया गया है 20 दिन में कंप्लीट किया गया है तो 1/20 को क्या बोलते हैं, उसके लिए वो इफिशियंसी बोलते हैं। इसमें देखिए क्या कर रहे हैं, एक किसी काम को 12 दिन में करता है, उसी काम को 6 दिन में करता है, तो उसका इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा, इफिशियंसी क्षमता, ए को इफिशियंसी ऑफ ए टू बी, इसका रेशियो क्या होगा। तो पूछ रहा था, मैंने क्या बोला था, उन दोनों के द्वारा किया गया एक दिन का काम को क्या बोलते हैं, इफिशियंसी। तो 1 डे, ठीक है, 1/12, 1/6। जब भी हम क्या बोले थे, जब भी पहले भी हम रेशियो में बताए थे, क्या होते हैं, फ्रैक्शन वाले चीज को इंटीजर में लाने की कोशिश कीजिए। तो एलसीएम से 12 कर देंगे, 12/12 1/12/6 यानी 1:2। देखिए अगर यहाँ पे आगे एफिशिएंसी का है रेशियो 1/2, और डेज का, अगर डेज की बात करें, डेज का रेशियो एज टू बी, अगर डेज का मैं निकालूं तो क्या लेकर है, यहाँ पे ये 12 दिन कंप्लीट करता है उसी काम को, अभी 6 दिन में कंप्लीट करता है। तो इसको सिंप्लीफाई करें, जैसे इसमें 12 है ना तो 2 हो गया, ये 6 से काटना। तो क्या देख रहे हैं कि जो इफिशियंसी और डेज का जो रेशियो है एक दूसरे क्या है, रेसिप्रोकल्स है, मतलब उल्टा है। तो सिंपल सी बात है, उल्टा होना भी जरूरी है। क्यों जरूरी है, देखिए 12 दिन लग रहा है, 12 दिन लग रहा है तो इसका क्या होगा, इफिशियंसी खराब होगा तभी तो 12 दिन लग रहा है ना। तो ये 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो इसका इफिशियंसी फास्ट होगा तभी तो 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है। इसलिए इफिशियंसी क्या है, इसका 2 है, मतलब इससे ज्यादा है। इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ए जो है 3 गुना काम करता है, तेजी से काम करता है 20 से, और साथ में ए उस काम को 20 दिनों में कंप्लीट करता है, तो बी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। अगर 3 गुना काम करता है, ए 3 गुना काम करता है, मतलब 3 गुना तेजी से करता है ना, तो उसको 20 दिन लग रहा है। तो सिंपल से अगर उस तरीके से दिमाग लगाए तो बी को क्या होगा, तेजी से काम तो नहीं कर रहा है, स्लोली काम कर रहा है, तो उसके 3 टाइम्स हो जाएगा। जैसे 20 है ना, इसी का 3 गुना हो जाएगा, 20 के 60, आंसर हमारा 60 होगा। क्योंकि 20 बी उतना तेजी से तो काम कर नहीं रहा है, ए 3 गुने है। उस तरीके से भी अगर देखें तो ये 60 आंसर होगा। लेकिन अगर रूल से देखें तो हम क्या बोल रहे थे, इफिशियंसी का रेशियो दे रखा है, मतलब इसकी क्षमता का अनुपात दे रखा है 3:1। तो डेज क्या होता है, रेसिप्रोकल्स होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है, मैंने बताया। तो डेज क्या ये हो गया, और क्या बोल रहा है, उसी एक किसी काम को क्या करता है, ए जो है उस काम को 20 दिन में करता है, तो बी के लिए कितना हो जाएगा, ये एक पार्ट है, देखिए एक पार्ट इसके 20 के बराबर है, तो 3 पार्ट कितना हो जाएगा, 3 पार्ट बी है ना, बी का 3 पार्ट है, तो 20 की 60 हो जाएगा। उस तरीके से ये 60 दिन हो जाएगा। अब उसमें एक और दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है, जैसे कि आप पहले वर्क को क्या एज्यूम कर रहे थे, 1 मान रहे थे। जब अभी इस टाइप से क्वेश्चन आया ना, जैसे ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, सी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो बोले कि ए बी सी तीनों जब मिलकर एक साथ काम करेंगे हर दिन, तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। जब भी उस टाइप का क्वेश्चन है तो उससे 1 डे वर्क वाले से भी चल सके, आप मतलब अप्रोच कर सकते हैं
लेकिन एक और तरीका होता है, क्या होता है कि वर्क को अगर एज्यूम करना है, पहले तो वर्क 1 मान रहे थे ना, अब वर्क जो एज्यूम करेंगे तीनों का एलसीएम को वर्क, टोटल वर्क एज्यूम करेंगे। जो टोटल वर्क होगा हमारा, टोटल वर्क इक्वल टू, मतलब जितने भी रहेंगे जो आपके कैंडिडेट रहेंगे उस जो कंप्लीट करने का वेज वाले का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम भी लेने का एक और ट्रिक है। एलसीएम किस तरीके से लेंगे? एलसीएम लेंगे तो पहले सबसे बड़े वाले नंबर पकड़िए, ठीक है, उसको टेबल पढ़ना स्टार्ट कीजिए। 15 हुआ, 15 का टेबल पढ़िए, 15 दूनी 30 हुआ, 30 में क्या हुआ, 30 वाले में 10 कट जाएगा ना, तो 10 कट जाएगा, फिर 30 का काम खत्म हो गया, 10 कट गया। अब क्या हुआ कि अब बचा आपके पास 12 बचा है, तो 15 दूनी 30 हो गया, 15 की 45, 15 चौके 60, 60 को 12 से काट लिए, मतलब 12 5 60, तो ये भी कट गया, तो यहाँ हमारा एलसीएम हमारा 60 होगा, ठीक है। उस तरीके से एलसीएम लीजिए, सबसे बड़े वाले नंबर को पढ़ते हुए उस तरीके से एक एक को काटिए, ठीक है। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60। और इस तरीके अब एक दिन का इसका वर्क कितना होगा, वर्क एक दिन का वर्क होगा इसका, कैसे करते थे उसमें, टोटल वर्क बाय उसका जो डेज लग रहा था उस तरीके से करते थे। तो इसका 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 10 मतलब 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 6, यानी 6 ऐसे करेंगे 10 बार, तो यानी 60 इसका ऐड हो जाएगा, तो 1 डे वर्क हुआ, 6 हुआ इसका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 डे वर्क, 1 डे वर्क सप्ताह। तो अब ये क्या हो रहा है कि अगर तीनों मिलके इस काम को करेंगे तो कितना दिन में करेंगे, तो जब तीनों आ रहे हैं तो देखिए तीनों का काम कितना है, ए का काम है ए बी सी, एक ही दिन का काम है ना ये तीनों का, तो 6 प्लस 5 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 5 11 5 4 15, मतलब तीनों एक साथ से जब भी मिलके काम करेंगे तो ये एक दिन में काम कितने करेंगे, 15 काम करेंगे। टोटल हमको काम कितना करना है, टोटल काम कितना करना है 60, तो एक दिन में 15 काम करना है, तो 4 दिन तो लगेगा, 4 दिन हमारा आंसर होगा। लेकिन जब भी ऐसे निकालेंगे, जो भी डेज निकालेंगे, तो टोटल वर्क 60 बटा 15 यानी 4, तो जब तीनों मिलकर काम करेंगे तो उसको 4 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। एक ये तरीका होगा। अब इसी में एक दूसरा तरह का क्वेश्चन आता है, क्या बोलेगा कि अल्टरनेट आते हैं, तीनों किस तरीके से क्या है, अल्टरनेट आते हैं, ए आता है पहला दिन, बी आता है दूसरे दिन, सी आता है तीसरे दिन, इसी तरह से अल्टरनेट चलते हैं, ए बी सी। तो इस तरीके से जब ये अल्टरनेट आए तो तब इस वर्क को कितने दिन कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा, देखिए तो अल्टरनेट आएंगे तो ए और अल्टरनेट इसको लेकर आ रहे हैं, ए पहले ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, इसका 1 डे वर्क कितना है, 6 हुआ, 5 है, इधर 4 है, तो देखिए ये 3 दिन हो गया, ये 3 दिन का ब्लॉक है हमारा, 3 डे का ब्लॉक, 3 डे का ब्लॉक। इधर जब वर्क वाले का ब्लॉक बनाएंगे, ये डेज का ब्लॉक हो गया हमारा, ये वर्क वाले का ब्लॉक जब बनाएंगे तो कितना हो रहा है, यानी 15 वर्क हुआ, 3 दिन में 15 वर्क हुआ, ठीक है, इधर 3 दिन। तो इसी तरह एक और ब्लॉक आएगा 6 दिन 9 दिन, इधर वर्क भी आएगा 15 30 45 60, हमको 60 वर्क करना है, तो इधर ब्लॉक कितना करना होगा, हमको 4 ब्लॉक करना होगा, तभी तो वर्क हमारा 60 आएगा ना, 15 में हम 4 से गुना करेंगे तो 60 आएगा वर्क में, तो वर्क हमारा 60 हो गया। तो ये भी जब 3 डेज का एक ब्लॉक बनाए हैं तो इसमें भी 4 से गुना होगा, 4 इंटू 3 डेज यानी 12 डेज। अगर इस तरीके से अल्टरनेट करके ये सब आएंगे तो इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, 12 दिन में कर लेंगे। अब देखिए इस तरीके और एक तरह का क्वेश्चन आया, क्या बोलेगा, ए प्लस बी पहले दिन आएंगे और दूसरे दिन सी आएगा, इस तरीके से चलेगा, ठीक है, अल्टरनेट करके चले। अगर इस तरीके क्वेश्चन चले तो क्या वो टोटल कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, ये क्वेश्चन है। तो हमारा क्या होगा, जैसे अल्टरनेट चलेगा, ए प्लस बी एक दिन में काम कितने दिन करेंगे, 11, और सी के लिए इस काम कितने दिन करेगा, एक दिन का काम कितना दिन होगा, 4, ठीक है। ये देखिए 2 दिन का ब्लॉक है, 2 दिन का ब्लॉक है, इधर कितना है, 15 काम हो रहा है, यहाँ पे 15 वर्क हो रहा है, 2 दिन काम हो रहा है, 2 डेज में काम हो रहा है।
तो पूछ रहा है कि हमको 60 वर्क करना है, 60 करना है तो कितना हो गया 15 चौके 60, यानी वर्क कितना 4, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हो जाएगा, यानी 8 डे वर्क। लेकिन 8 डे वर्क नहीं हुआ, इसमें क्या हुआ देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है इसमें, जब भी आप क्या करेंगे ये, क्योंकि 4 वर्क कर रहा है ना, 4 वर्क, क्योंकि लास्ट दिन उसको क्या होना चाहिए, जो अगले दिन होना चाहिए, 4 वर्क बचा रहा है तभी पार्ट होगा, यानी हमको तक 6 तक तो ठीक है, 6 तक का तो ब्लॉक हमारे पास दम सही है कि उतना दिन हम पहुंच जाएंगे। अब जो लास्ट का 2 दिन का वर्क है उसको आप कैलकुलेट कर देखिए, तो पहले 2 दिन कितना होगा, 15 काम होगा, 15 दूनी 30, 15 दूनी 45, यानी हमारे पास 3 टाइम्स, मतलब 45 वर्क तो हो ही चुका है, ठीक है, इधर 3 टाइम्स यानी 6 दिन तो लग गया है, 6 दिन लग गया, इधर 45 वर्क हो गया। अब क्या बोल रहा है, जो आएगा 7वें दिन क्या आएगा, 7वें दिन A + B आएंगे, काम कितना बचा है मेरे पास, 15 काम बचा है, तो 7 डे क्या करेगा, A + B कितना काम कर लेगा, 11 दिन और काम कर लेगा, ठीक है, तो 11 दिन यानी 7वें दिन A + B मिलकर और 11 काम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना हो गया, ये 56 काम हो चुका है, और कितना काम करना है, 4 काम करना है, तो जब 4 काम और करना है तो उस समय C अकेले आएगा, ठीक है, C अकेले आएगा तो कितना होगा, 4 ही उसका भी कर रहा है, C एक दिन में नहीं, C एक दिन में 4 काम कर रहा है तो उस दिन वो काम कर लेगा, यानी 8वें दिन ये काम कंप्लीट हो जाएगा, यानी 8 दिन, यानी टोटल नंबर ऑफ डेज कितना होगा, 8 डेज होगा, ये हमारा आंसर हुआ। देखिए उस तरीके से कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट है, एक उस तरीके से ये दूसरा कॉन्सेप्ट भी है, क्या होता है जब भी क्या होता है, ये तो पूरा हो गया, 15 काम हो रहा है 2 दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो यानी 60 काम करना है, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 60 हो गया, इधर से भी 4, यानी 8 आंसर हो गया। एक उस तरीके से क्या होता है, कभी कभी क्या होता है एडजस्ट नहीं हो पाता है आपको, जैसे क्या होगा कि यहाँ पे एडजस्ट नहीं होगा, 60 नहीं हो पाएगा, कीजिएगा तो कुछ कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो उस केस में क्या करेंगे, आपका जो पहले ये वर्क आया है 15, एक दिन का काम, 2 दिन का मिलकर काम 15 आया, तो उस केस में क्या होता है कि आपको देखना होता है कि जो काम होगा आगे होगा कि 15 से थोड़ा ज्यादा होगा, मतलब 15 से जब एक पार्टिकुलर काम क्या करता है, 4 लोग कि एक लोग मिलकर काम करता है, एक लोग पहला दिन दूसरा दिन इस तरीके से काम करता है, जब बहुत सारे लोग जब मिलकर काम करें किसी काम को कंप्लीट करते हैं, किसी काम मतलब क्या हुआ, या तो सड़क बनाना काम होगा, या तो घर बनाना काम होगा, या तो गड्ढा खोदना है, इस तरीके से काम होगा, तो कंप्लीट करते हैं, जब पूरा लोग मिलके आगे कंप्लीट करते हैं, तो उस तरीके से जो क्वेश्चन आएगा उस तरीके को कैसे करते हैं, वर्क बराबर क्या होगा, वर्क इक्वल टू MDH, जितना मैन जितना दिन काम किए और जितना आवर किए, MDH, ठीक है, इस तरीके ये फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं जब बहुत सारे लोग आएंगे तब। इसमें देखिए जब ज्यादा लोग, एक से ज्यादा लोग काम मिलके करें साथ साथ, तो क्या होता है, जब देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20 लोग किसी काम को 7 दिन में मिलके कर लेते हैं, तो अगर वो काम को 28 दिन में पूरा करना होगा तो कितने लोग मिलके काम करेंगे, वही काम होगा, तो देखिए हम बोल बताया गया MDH, यानी MDH, यहाँ पे आवर नहीं है, घंटा नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, ये दिन है, ये मैन है, तो देखिए इसमें लगा ये मैन कितने दे रखे हैं, 20, 7 डेज, घंटा तो है नहीं, तो इसमें घंटा तो नहीं है। सेकंड वाला में क्या बोल रहे हैं कि कितने आदमी लगाएंगे, तो सेकंड वाले के M2 लिख लीजिए, कितने आदमी होंगे, 28 दिन में कंप्लीट, तो इस तरीके की इक्वेशन आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए 7 चौक 28, 4 यानी 5, M2 यानी 5 आदमी को लगाएंगे, अगर 28 दिन में काम कंप्लीट करना है तो 5 आदमी को, सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ज्यादा दिन समय लगा, समय तो ज्यादा लग रहा है ना, तो जाहिर सी बात है आपका क्या आदमी होगा कम होगा, अगर ज्यादा होगा तो ये ज्यादा तो हो नहीं सकता ना, ज्यादा आदमी लगेगा तो और कम दिन लगेगा, क्योंकि ज्यादा आदमी लगेगा तो कम दिन होगा, सिंपल से इस चीज को रियलाइज करने की